दोस्तों दुनिया में कुछ जानवर ऐसे हैं जिन्हें हम खत्म समझते हैं, लेकिन दुनिया के दूर दराज जगहों में आज भी उनके होने की बातें की जाती है। चलिए देखते हैं ऐसे 7 नायाब जानवर जिनके बारे में लोग कहते हैं कि शायद वो अब भी इस दुनिया में मौजूद है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। दोस्तों पहले नंबर पे आता है मेगाथेरियम, जमीन पर घूमने वाले सबसे बड़े जमीनी ममालिया में से एक। ये कदीम जमाने का जानवर 20 फीट तक लंबा और 8,800 पाउंड से ज्यादा वजनी हो सकता था। ये जनूबी अमेरिका में रहता था और ये तकरीबन आज से 10,000 साल पहले मौसमी तब्दीलियों और इंसान के शिकार करने की वजह से खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये दूर दराज जंगलात में छुपकर अब भी मौजूद है, जैसे अमेज़न के घने बारिश वाले जंगलात में। मकामी कबाइल अब भी एक मखलूक के बारे में कहानियां सुनाते हैं जिसे मेपनगुआरी कहा जाता है। गवाहों ने इसे 2 पैरों पर चलते हुए और दरख्त गिराते हुए देखा है। तफसीलात बिल्कुल मेगाथेरियम जैसी लगती है। जंगल में कई रिसर्चर्स ने अजीब कदमों के निशान, टूटे हुए पौधे और जंगल की गहरी जगहों से खौफनाक आवाजों की रिपोर्ट भी दी है, लेकिन कोई भी पक्का सबूत नहीं है। लेकिन अमेज़न अभी भी बड़ी हद तक अनजान है। हो सकता है मेगाथेरियम वाकई मौजूद हो या फिर लोगों की कहानी भी हो सकती है। दोस्तों अगला किरदार है टेरोसोर। ये डायनासोर नहीं था बल्कि परिंदा था जो जानवरों की तरह जमीन पर भी चल सकता था। ये एक अलग किस्म का परिंदा था जो लेट ट्रासिक पीरियड से लेकर क्रेटेशियस पीरियड के आखिर तक जिंदा थे। ये सबसे पहले ऐसे जानवर थे जो जमीन पर चल भी सकते थे और उड़ भी सकते थे। इन परिंदों की सबसे बड़ी किस्म के परों का फैलाव तकरीबन 30 फीट से ज्यादा और वजन 500 पाउंड तक हो सकता था। टेरोसोरस के तेज दांत, चोंच और अक्सर सर पर हड्डियों की ताज होती थी। इनके पर जल्द से बने होते थे और इनकी कुछ किस्में तो कुदरती तौर पर नरम बालों से ढकी होती थी। इनकी खुराक मुख्तलिफ थी, कुछ मछलियां शिकार करते थे और कुछ छोटे जमीनी जानवर खाते थे। जमीन पर ये 4 पैरों पर चल सकते थे और जल्दी छलांगे लगा सकते थे, लेकिन ये 66 मिलियन साल पहले दुनिया से खत्म हो गए। लेकिन जदीद रिपोर्ट्स बरकरार है। पापुआ न्यू गिनी में मकामी लोग रूपन के बारे में बयान करते हैं, एक पर वाला जानवर जिसके सर पर ताज और दुम चमकती है। टेक्सा और एरोज़ोना में भी गवाहों ने चमड़े के पर, लंबी चोंच और खामोशी से छलांगे लगाते हुए जानवर की रिपोर्ट दी है। कुछ रिपोर्ट्स में मवेशियों पर हमले भी शामिल है। इसके बारे में कोई सख्त सबूत तो नहीं, लेकिन टेरोसोरस जमीन की तारीख के सबसे अजीब जानवरों में से एक है और लोगों का ये ख्याल है कि ये शायद अब भी मौजूद है। दोस्तों अगला किरदार है मोवा। ये बहुत बड़े ना उड़ने वाले परिंदे होते थे। ये न्यूजीलैंड में पाए जाते थे जो सिर्फ चंद सदियों पहले खत्म हो गए। सबसे बड़ी इनकी किस्म जिसे डेनोरस कहा जाता है वो 12 फीट तक बुलंद हो सकती थी। ये हर्बीवोरस होते थे, जंगलात और झाड़ियों में पत्ते, टहनियां और फल खाते थे। मोवा के बिल्कुल भी पर नहीं थे, परों का निशान तक नहीं होता था। इनके पैर मजबूत थे और दौड़ने के लिए बने थे, जबकि लंबी गर्दन मुख्तलिफ बुलंदियों पर पौधे तक पहुंचने के लिए मदद करती थी। इनका सबसे बड़ा कुदरती शिकारी होता था हास्ट ईगल, एक बहुत बड़ा परिंदा शिकारी जो इन पर ऊपर से हमला करता था। लेकिन इनको असली खतरा इंसानों की वजह से आया। जब माविये तकरीबन साल 1300 के आसपास आए, उन्होंने मोवा का शदीद शिकार किया और उनका घर तबाह कर दिया। चंद सदियों के अंदर ये परिंदे खत्म हो गए और 1900 की दहाई के आगाज से न्यूजीलैंड की जनूबी जजीरे के दूर दराज हिस्सों में कभी कभार मोवा की रिपोर्ट सामने आई है। हाइकर्स और किसानों ने बड़े परिंदों को जंगल में गायब होते देखा। कुछ ने गैर मामूली बड़े परिंदों के निशानात भी देखे, लेकिन साइंसी कोई भी पक्का सबूत नहीं। लेकिन न्यूजीलैंड के बहुत सारे दूर दराज जगह अब भी बड़ी हद तक गैर दरियाफ्त हैं। हो सकता है मोवा आज भी कहीं मौजूद हो। दोस्तों अगला किरदार है मुकेलेबेम्बे। कहा जाता है कि ये अफ्रीका के कांगो नदी के हिस्से में रहते थे। इसका नाम लांगला से तर्जमा किया जाए तो मतलब है वो जो दरियाओं के बहाव को रोकता है। बयानात के मुताबिक ये एक रेंगने वाले जानवर की तरह है जो 33 फीट तक लंबा और लंबी गर्दन और भारी जिस्म रखता है। इसमें बहुत सारी निशानियां डिप्लोडोकस की है, एक हर्बीवोरस डायनासोर जो 66 मिलियन साल पहले खत्म हो चुका था। मुकेलेबेम्बे का पहला तहरीरी जिक्र 1900 की दहाई के आगाज में आया, जब यूरोपीय मुहिमजू ने मकामी कबाइल की इस मखलूक को दस्तावेज पर शक्ल दी। मकामी लोगों ने मखसूस दलदली इलाकों जैसे
कुआं का जिक्र किया जहाँ कहा जाता था कि ये रहता है। कुछ ने इसे दरियाओं को पार करते हुए देखा, लेकिन इसके सबूत तलाश करने की कोशिश की गई, कोई भी हतमी सबूत नहीं मिला। इसके बावजूद आज भी कहानियां सामने आती रहती है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि किसियों को इस मखलूक ने उल्टा दिया जब ये अपने हदूद की हिफाजत कर रहे थे। साइंसदान कहते हैं कि ये बयानात हिप्पो या बड़े मॉनिटर छिपकली या सिर्फ लोग कहानी की वजाहत कर सकते हैं, पर फिर भी अफ्रीका के जंगल में छुपे हुए जिंदा डायनासोर की सोच सबको हैरान करती रहती है। दोस्तों, अगला किरदार है मेमथ। ये जानवर आप सबको यकीना मालूम है, ये जदीद हाथियों के बड़े रिश्तेदार थे जो यूरेशिया और शिमाली अमेरिका के वसी इलाकों में घूमते थे। ये तकरीबन 13 फीट तक बड़े और 22,000 पाउंड तक वजनी हो सकते थे। मेमथों को बर्फानी दौर में जिंदा रहने के लिए इनके घने बाल मदद करते थे और इनके लंबे हाथी दांत तकरीबन 16 फीट तक लंबे हो सकते थे। ज्यादातर मेमथ तकरीबन 10,000 साल पहले खत्म हो गए, लेकिन इनकी एक छोटी आबादी विरेनगलर जजीरे पर सिर्फ 4,000 साल पहले तक जिंदा रही। इसका मतलब है कि मेमथ अब भी इस वक्त जिंदा थे जब मिस्र के एहराम बन रहे थे। साइबेरिया परमाफ्रोस्ट के बदौलत साइंसदानों ने कई मेमथ जमे हुए दरियाफ्त किए जिनकी जल्द और बाल महफूज थे। रिसर्चर ने मेमथ का जियोनियम तरतीब दिया है और इसके डीएनए को एशियाई हाथी के खलियों में दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद ये है कि एक सर्द माहौल के लिए इनकी एक हाइब्रिड नस्ल बनाई जाए। कुछ साइंसदानों का मानना है कि मेमथ अब भी साइबेरिया के दूर दराज हिस्सों में जिंदा हो सकते हैं। शिकारी और जियोलॉजिस्टों ने बड़े बालों वाले जानवरों के देखने की रिपोर्ट दी है, हालांकि साइंस के जानिब से कभी तस्दीक नहीं हुई। दोस्तों, अगला किरदार है मेगालेनिया। ये एक बहुत बड़ी छिपकली थी जो तकरीबन 50,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। ये 20 फीट से ज्यादा लंबी और तकरीबन 1,100 पाउंड वजनी हो सकती थी। मेगालेनिया एक शिकारी जानवर था। ये एक जदीद मॉनिटर छिपकली की तरह दिखती थी, लेकिन बहुत बड़ी। मुमकिना तौर पर तारीख के सबसे बड़े जमीनी छिपकली, जिसका साइंसी नाम वरोनेस प्रेसेस है, जो कमोडो ड्रैगन से करीबी तल्लुक जाहिर करता है। बहुत से साइंसदान मानते हैं कि मेगालेनिया ने बड़े मार्सुपियल जैसे डेप्रोडोन्स का शिकार किया। ये मुमकिना तौर पर छुपकर शिकार करता था और शायद जहरीला लाभ भी इस्तेमाल करता था। दिलचस्प बात यह है कि कुछ अबूरजिनल कहानियों में टांगों वाले बहुत बड़े सांपों का जिक्र है, जबकि ये कोई सख्त सबूत तो नहीं है। मेगालेनिया आज भी जिंदा है, पर दूर दराज इलाकों में शिकार और गैर मामूली बड़े कदमों के निशानात की कहानियां इस राज को जिंदा रखती हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये अजीम छिपकलियां अब भी ऑस्ट्रेलिया की गैर दरियाफ्ती हिस्सों में छुपी हो सकती हैं, लेकिन ये कहानियां तस्दीक शुदा नहीं है। दोस्तों, हमारा आखिरी जानवर है नाटी बियर। कहा जाता है कि ये मशरकी अफ्रीका में रहता है, खास तौर पर केनिया और युगांडा के हिस्सों में। गवाहों ने इसे भालू, हाइना और चीते के मिलाप की तरह बयान किया है। मकामी कबाइल कहानियां सुनाते हैं कि एक मजबूत और बहुत बड़ा जानवर जो घने बालों से ढका हुआ है, जो रात को शिकार करता है और खौफनाक आवाजें निकालता है। हैरत की बात यह है कि अफ्रीका में कोई भालू मौजूद नहीं है, लेकिन 20वीं सदी के आगाज से नौ आबादियात, मुसाफिर और मुकामी लोगों की जानिब से इस अजीब जानवर की रिपोर्ट सामने आई। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक बाकी मादा नूह हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये अजीब मखलूक नाटी बियर हो सकता है या एक हाइना भी हो सकता है। हालिया दहाइयों में मकामी लोगों ने गैर मामूली मवेशियों पर हमले की रिपोर्ट्स दी, जिनके साथ गहरी दाढ़ें और बड़े कदमों के निशानात भी शामिल थे।